ये टोपी आपको कॉलम में बिनना है। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। सर की गोलाई के हिसाब से इसमें कॉलम बनाना होता है। अब देखिए कॉलम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये एक कॉलम है और इसका लंबाई 3 इंच का है, मतलब इसी तरीके से आपको 6 कॉलम बनानी है। देखिए एक कॉलम और ये 2 कॉलम बिनने के बाद ये 6 इंच का, 3 कॉलम बिनने के बाद 9 इंच का, 4 कॉलम बिनने के बाद ये 12 इंच का, 5 कॉलम बिनने के बाद ये 15 इंच का और 6 कॉलम बिनने के बाद ये 18 इंच का आता है। मतलब इधर 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जिसकी सर की गोलाई 18 इंच है उसके लिए है ये 3 इंच एक कॉलम का है। इसी तरीके से 6 कॉलम बनाने के बाद 3 छक्का 18, जिसकी सर की गोलाई है उसके लिए ये परफेक्ट आता है। ये टोपी छोटा और बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो कॉलम का संख्या गड़बड़ भी करा सकते हैं। 6 कॉलम की जगह 7 कॉलम बढ़ाने से ये लार्ज साइज का बनकर आता है, फिर 5 कॉलम बनाने से ये मीडियम साइज का बनकर आता है। अब देखिए 18, 18.5, 19 जिसकी सर की गोलाई है उस तक ये आराम से आ जाता है फ्लेक्सिबल होने की वजह से। जो मैं धागा और नीडल ले रही हूँ वो आपके पास ना हो तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये एक कॉलम मान लेते हैं, आपका धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार आपका ये एक कॉलम हाराहारी 2.5 इंच का आसपास में आ रहा है। अब इसको आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनानी है। एक कॉलम ये 2.5 इंच का है, इसी तरीके से आपको कॉलम बनाते हुए जाना है। देखिए 1 2 3 4 5, ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए आता है। ये 6 बिनने से ये बेबी के लिए, 7 बिनने से ये मीडियम साइज का बनकर आता है 18 इंच का, मतलब 7 कॉलम बिनने के बाद ये 18 इंच का बनकर आता है। इसी तरीके से आप 8 कॉलम बिनने के बाद लार्ज साइज के लिए बना सकते हैं, आपका और हमारा साइज का। अब देखिए ये इस तरीके से किसी भी साइज में आराम से बन जाता है। अब देखिए एक ही टोपी 1.5 इंच जिसकी सर की गोलाई ज़्यादा होता है उसके लिए कैसे आता है ये फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये बॉर्डर है और बॉर्डर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सर की गोलाई का हिसाब से एडजस्ट होता है, इसकी वजह से आता है। अब देखिए इसका ऊपर आपको फंदे डालनी है। अब देखिए ये 9 नंबर का सिलाई और 4 नंबर का धागा मैं डबल करके ले रही हूँ। अब चाहे तो धागा का साइज और नीडल का साइज कोई भी लेकर बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 56 फंदे डालने वाली हूँ। साइज का हिसाब से फंदे आप गड़बड़ करा सकते हैं, किन साइज के लिए कितनी फंदे रखना है फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये इस तरीके से 56 फंदे डालने के बाद इसका लंबाई मैं नाप रही हूँ। ये 9.5 इंच का आसपास में आ रहा है, पर इसका ऊपर केवल डिजाइन डालने के बाद ये 8.5 इंच का आता है, मतलब कान से चोटी तक का लंबाई बिनने है। धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार आप फंदे कम ज़्यादा भी करा सकते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है कि इसी तरीके से आपको 56 फंदे डालनी है। साइज का हिसाब से फंदे आप कम बेसी करा सकते हैं। कान का नीचे से चोटी तक का लंबाई इसमें बिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा सीधा बिनना है। तो देखिए इस तरीके से 8 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर। अब देखिए धागा अपनी ओर करने के बाद 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, इस तरीके से। अब देखिए 8 फंदे बॉर्डर का है, 2 फंदा उल्टा बिनने के बाद यहाँ से केबल डिजाइन शुरू होता है 10 फंदा का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बॉर्डर और केबल डिजाइन का करके 20 फंदे बिनने के बाद इधर फिर 1 फंदे बिनना है। तो देखिए इस तरीके से 21 फंदे बिनने के बाद इधर हमारा फिर 35 फंदे बाकी रहता है। 35 फंदे में आपको डिजाइन बनानी है। देखिए इधर साइड में मार्कर लगा रही हूँ ताकि पीछे फिर 2 फंदे एक साथ, मतलब 1 फंदे आपको कटा देना है। 1 फंदे कटाने के बाद बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इस तरीके से लास्ट का 1 फंदे भी सीधी बनानी है। तो देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए इसका बैक साइड से, देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टे बिना बिनना है, मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का नजर आए उसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं यहाँ तक बिनती हूँ। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ।
फिर ये मार्कर निकालनी है और दूसरी साइड लगानी है, धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे आपको सीधी बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर। अब यहाँ से केबल डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा केबल डिजाइन का उल्टा बिने। अब देखिए यहाँ से 2 फंदा सीधा है, इसे धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनने 1 और ये 2। अब इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से हमारा फिर बॉर्डर का फंदे आता है। बॉर्डर का फंदे में आपको सीधी बिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से बनानी है। अब देखिए ये जो है बैक साइड से हम हर बार इसी तरीके से बिनेंगे। अब इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये जो बॉर्डर का डिजाइन है ये आपको धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिन देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बॉर्डर डिजाइन का। अब देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 2 धागे पीछे इधर से फिर 10 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये केबल डिजाइन का है। अब देखिए केबल डिजाइन का फंदे बिनने के बाद इधर एक फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनना है। यहाँ तक हमारा 21 फंदे का डिजाइन पूरा होता है। ये मार्कर दूसरी साइड लेकर जाना है उल्टी फंदे बिनने के बाद। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 काए बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 काए, देखिए 2 तरीके से आप बना सकते हैं, सीधी साइड से गाठी डालकर और ये फंदे पलट कर 2 फंदे 2 काए करते हुए भी आप बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको सुंदर लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से बनानी है सीधी साइड से। अब देखिए सीधी साइड से ये 1 2 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। और देखिए सीधी साइड में ये 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद, देखिए ये 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद बैक साइड में भी 1 2 3 धारी का डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये 3 धारी का डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर फिर सीधी सीधी बनानी है सारी फंदे इस तरीके से सीधी बिनकर। अब देखिए ये सीधी साइड में ये गांठ वाला डिजाइन आता है और बैक साइड में ये सीधी वाला डिजाइन बनकर आता है। ये सीधी साइड में 3 गांठ वाला डिजाइन बनानी है और बैक साइड में फिर 3 सीधी का डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं घटाई तक आ रही हूँ। घटाई का फंदे भी आपको सीधी बिनना है, मार्कर दूसरी साइड में लेकर जाना है और ये सीधी वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, केबल डिजाइन का फंदा उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से केबल डिजाइन का 10 फंदा उल्टा। अब फिर 1 2 सीधा। अब देखिए बॉर्डर शुरू होता है, बॉर्डर में भी सीधी बिनने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से आपको बिनना है। मार्कर ऊपर का 35 फंदे में आपको इसी तरीके से बिनना है डिजाइन चेंज करते हुए, और मार्कर नीचे का फंदे में हम बैक साइड से इसी तरीके से बनाएंगे ये टोपी पूरी ना होने तक। अब देखिए इसी तरीके से आपको फिर बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी बनानी है सीधी साइड से 8 फंदा सीधा। देखिए इस तरीके से 8 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे केबल डिजाइन का 10 फंदा फिर सीधा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको डिजाइन बनानी है। बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है। अब देखिए केबल डिजाइन का 10 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से 21 फंदे का डिजाइन में ये मार्कर लगानी है। और यहाँ से देखिए 2 फंदा 2 काए, तो देखिए इस तरीके से मार्कर आगे का 2 फंदे में आपको घटाई करनी है। अब देखिए ये मैं 2 फंदे इस तरीके से 2 काए करा रही हूँ, मतलब 1 फंदे आपको घटानी है। अब यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी उल्टी बिनते हुए। अब देखिए ये लास्ट का फंदे हैं, आप चाहे तो सीधी भी बना सकते हैं
और जिस तरीके से ये जो है चोटी वाला डिजाइन बनकर आता है उसी तरीके से बनाइएगा लास्ट का फंदा। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये सारी फंदी सीधी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं सारी फंदी सीधी सीधी बना रही हूँ बैक साइड से, और बॉर्डर में आपको सीधी बिनना है। बाकी में आपको जिन फंदा जिस तरह का नजर आए उसी तरीके से बिनना है। अब देखिए ये 3 रो का डिजाइन है, 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। अब देखिए इसका ऊपर फिर 3 सीधी का डिजाइन बनानी है। ये बनाने के लिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए ये बॉर्डर का फंदे हैं, 8 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है दोनों साइड से, धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर ये केबल डिजाइन का 10 फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से ये 10 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए ये सीधी डिजाइन केबल में किस तरीके से कितनी बिनने के बाद केबल डिजाइन डालनी है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी, ताकि आप आसानी से बना सके। अब देखिए एक फंदा उल्टा, अब ये मारकर दूसरी साइड लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद फिर इधर साइड पैटर्न चेंज करनी है, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर आपको सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी इधर फंदे घटा सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए इधर डालते हैं और इसको पलट देना है, और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए ये तिरछी डिजाइन बनकर आता है, और आप चाहे तो सीधी साइड से काटी डालकर भी ये बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं यहाँ से बिनते हुए आ रही हूँ। कटाई करने के बाद सारी फंदे सीधी सीधी और लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से ये उल्टी नज़र आ रहा है, 1 2 3 उल्टी का डिजाइन बनानी है, फिर 1 2 3 सीधी का डिजाइन। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है, सीधी साइड से और उल्टी साइड से। अब देखिए इसी बात को मैं रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ, और ये केवल डिजाइन इधर साइड डालनी है। अब देखिए 1 2 3 4 डिजाइन बनाने के बाद इधर साइड आपको केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए इसमें हम 1 2 3 सीधी का और 1 2 3 धारी का, फिर 3 सीधी का 3 धारी का, इस तरीके से 4 डिजाइन बनाने के बाद इधर साइड केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए किस तरीके से केबल डिजाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से बॉर्डर का 8 फंदा सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी है और इजी तरीके से बनकर आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इस तरीके से 8 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए इधर फिर ये सीधी का 10 फंदे में केवल डिजाइन डालनी है। अब देखिए केवल डिजाइन डालने के लिए धागे पीछे लेकर जाना है, और ये फंदे आपको गिरा देना है 10 फंदे। इस तरीके से गिराने के बाद 5 फंदे लेफ्ट निडल में लेना है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। फिर 5 फंदा राइट निडल में, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से। फिर थोड़ा पलटनी है और निडल में डालनी है 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये फिर 10 फंदे को आपको सीधी सीधी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरीके से केबल डिजाइन बनानी है। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए ये मारकर निकालनी है और दूसरी साइड लगा देना है। तो देखिए इधर फिर घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है, मतलब 3 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद ये फिर सीधी का डिजाइन इसका ऊपर रिपीट करनी है। 3 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बिनानी है, 3 रो बिनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये साइड से आपको फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, और ये इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से। अब देखिए इसमें हम 1 2 3 4 डिजाइन डालने के बाद इधर केवल डिजाइन डाले थे। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 4 डिजाइन
बनाने के बाद फिर केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए इधर केबल डिजाइन डालेंगे, 1 2 3 4 में हम केबल डिजाइन डाले थे। फिर इसका ऊपर 1 2 3 4 डिजाइन बन चुका है। फिर इसका ऊपर आपको केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से फिर आपको बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बॉर्डर का फंदे में आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बनाकर बेनना है। अब देखिए धागा अपनी ओर, यहाँ से फिर 2 फंदा उल्टा है, 1 और ये 2। अब देखिए जिस तरीके से इधर हम केबल डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इधर भी डालनी है। 10 फंदे काटी से बाहर कर लेना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे लेफ्ट नीडल में। अब देखिए 1 2 3 4 5 राइट नीडल में इस तरीके से लेना है और इस तरीके से क्रॉस बनाते हुए फिर नीडल में चढ़ानी है। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से डालनी है, ताकि पीछे लेकर जाना है। और यहाँ से फिर आपको सीधी बिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा। इस तरीके से ये 10 फंदे में केबल डिजाइन डालनी है। हम इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर केबल डिजाइन डालेंगे। धागा अपनी ओर, इधर 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए ये मार्कर आपको निकालनी है। अब देखिए मार्कर निकालने के बाद फिर इधर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। देखिए यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का 1 फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। तो इधर हम 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रहे थे। इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन तक इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इधर से आपको फंदे उठानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चेन है। प्रत्येक चेन में एक एक बार आपको फंदे उठानी है। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से 13 चेन में एक एक बार फंदे उठानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये टोपी का एक कॉलम है। अब देखिए दूसरा कॉलम स्टार्ट करने के लिए हम इधर से सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से फंदे उठाने के बाद उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये हम सर की नीचे से ऊपर चोटी तक का लंबाई इसमें बना रहे हैं। ये आप फंदे कम ज़्यादा कराकर बना सकते हैं। अब देखिए ये टोपी का एक कॉलम है, ये इसका बैक साइड है। अब देखिए सीधी साइड से पहनने के बाद इस तरह का नज़र आता है। अब देखिए कान का नीचे में ये बॉर्डर आता है, फिर ये केबल डिजाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक ये चोटी का लंबाई है। तो देखिए इसमें 13 फंदे उठाने के बाद फिर इसका ऊपर 56 फंदा है। 56 फंदे में फिर आपको डिजाइन बिनते हुए बनानी है। 1 2 3 4 डिजाइन बिनने के बाद केबल डिजाइन, 1 2 3 4 डिजाइन बिनने के बाद केबल डिजाइन। तो देखिए इधर 2 फंदे 2 का करते हुए घटानी है 13 फंदे तक। जब 13 फंदे घटाएंगे तो इसका ऊपर 8 डिजाइन बनकर आता है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला, और 8 डिजाइन बनने के बाद फिर इधर का 13 फंदे उठानी है जो हम घटाए थे। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बाकी का कॉलम बनाते जाना है। अब देखिए इसी तरीके से 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन बना चुकी हूँ। बाकी में भी हम 4 धारी वाला डिजाइन बना रहे हैं। इसी तरीके से इधर हम 13 फंदे घटा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन में से एक एक बार आपको उठानी है। जो हम 13 फंदे घटाए थे वो वाला फंदे इधर से उठानी है। तो देखिए इसमें 56 फंदे में 13 फंदे घटा रहे हैं और ये 13 फंदे इधर से आपको उठानी है। एक चेन में एक बार फंदे उठाकर हम
बाकी का कॉलम में भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आपको ये कॉलम कितनी बनानी है ये मैं गिन कर दिखाती हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम इसमें बनानी है। ये इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से बनकर आता है। तो देखिए ये इस तरीके से ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है। अब देखिए ये नीचे में सर का गोलाई आता है और ये ऊपर में। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। जब आपका ये सर की गोलाई का हिसाब से पूरा होता है तब आपको इस तरीके से बंद करनी है। ज़रूरत नहीं है कि इसमें मैं 6 कॉलम बना रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी 6 कॉलम बनानी है। ये एक बार सर में नाप लेकर आप बनाइएगा ताकि ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। आप चाहे तो ये एक बार सर में लगा कर भी चेक कर सकते हैं बिनने के बाद। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद एक बार सर में नाप भी ले सकते हैं, ठीक है या नहीं। अब देखिए इधर इस तरीके से ये भाग आपको सिल लेना है। अब देखिए सिलना आपको जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला और जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला लेकर आपको सिलना है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ से मैं सिलती हूँ, ये ऊपर का आपको छोड़ना है, बाद में आपको सिलना है इधर साइड। अब देखिए यहाँ से आपको जो हम फंदे डाल रहे थे और हम जो फंदे बंद कर रहे थे वो वाला लेकर सिर्फ आपको सिलना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर सिलाई करती हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलाई करिएगा। अब देखिए ये सिलाई करने के बाद इस तरीके से बनकर आता है, ऊपर में होल रहता है, ये होल में आपको सिलाई करनी है। अब देखिए ये इसमें जितनी हमारा डिजाइन है उतनी इसमें चेन आता है, वो चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए सिलनी है। अब देखिए इधर साइड आपको सिलने के बाद फिर 1-2 बार इसमें सिलाई करनी है ताकि ये मजबूत बने। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें 2 बार सिलाई कर चुकी हूँ। तो देखिए 2 बार सिलाई करने के बाद ये सुई को आपको दूसरे साइड निकाल देना है, मतलब बैक साइड में निकालनी है और इधर साइड आपको गांठ लगा देना है। अब देखिए ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में।